हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग भी। आप जब भी इस रीडिंग को देखें ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। मैं 2 डेक से आपकी रीडिंग करूंगी, आपके रिश्ते को लेकर भी रीडिंग करूंगी, आपके करियर को लेकर भी रीडिंग करूंगी। जो मैसेजेस मुझे आएंगे मैं आप लोगों को वैसे ही मैसेज दूंगी। अगर मुझे लगा कि रिश्ते के बारे में आ रहा है उस वक्त मैं आपके रिश्ते के बारे में बताऊंगी। मुझे लगा आपके करियर के बारे में आपके करियर को लेकर मैं मैसेज दूंगी। ठीक है, जो डिवाइन मुझे मैसेज देगी वही मैसेज आप लोगों तक पहुँचेंगे। अच्छा होगा पहले आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी डिवाइन का ध्यान करें ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, ये सभी जोड़े के लिए रीडिंग है। तो देख लेते हैं फुल मून आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। ये फुल मून मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है, ये फुल मून आप लोगों के लिए आखिर क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं क्या लेके आ रहा है। भाई बहुत कुछ लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। वाओ, फाइनेंशियली गेन होते हुए मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। कोई न्यू जॉब में आप लोग जा सकते हैं, प्रमोशन आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको? जो लोग नेगेटिव है उनसे आपको दूर होना है। ठीक है, ये फुल मून आप लोगों को एक पावर अथॉरिटी देने वाला है। आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है इस फुल मून पर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अब आगे ये फुल मून आप लोगों के लिए और क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड करो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सन की एनर्जी भी आई है यहाँ पे और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। आप किसी जर्नी पर अकेले निकलेंगे गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग अब आगे बढ़ेंगे। देखिए ठीक है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को लेके सोचेंगे, विचारेंगे, बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, आप कुछ वक्त के लिए स्टक हो सकते हैं, बहुत टाइम के लिए स्टक नहीं रहेंगे। ये रीडिंग मुझे बता रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गेन आप लोगों को मिल सकते हैं। आप एक जर्नी पर जा सकते हैं, एक प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। आप लोग अगर अभी तक किसी नेगेटिव एनर्जी में आप लोग हैं तो ये फुल मून की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। फुल मून के बाद जितने भी 15 डेज़ होंगे आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ वो मेरे लिए कितना सही है। आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक अपने अंदर एक फीलिंग आएगी। आप एनर्जी के साथ काम भी करेंगे और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी पता चलेगा। सेल्फ होता है ना, अपनी खुद की एक वैल्यू पहचान पाएंगे आप लोग इस काबिल बन पाएंगे कि लोगों को आप हील कर सकते, उनको एक नेगेटिविटी से बाहर निकाल सके। इतनी पावर आप लोगों के लिए आपके अंदर आने वाली है। ठीक है गाइस, और देखते हैं आगे और क्या चीज़ आती है आप लोगों के लिए। आगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, देखिए आप आगे चलकर, अगर मैं आपके रिश्ते की बात करूँ तो किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है। आप ना अपने पर्सन की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा फोकस रहेंगे। आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आप पैशनेट रह सकते हैं अपने पर्सन को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी पता है क्या होगा, आप कुछ चीज़ों को छिपाएंगे वही उनसे। हाँ, ठीक है, उन्हें ना बताएंगे नहीं, आप पूरी बातें नहीं बताएंगे, कुछ छिपाना आपको ज़रूरी लगेगा, सारी बातें बताना आप ज़रूरी नहीं समझेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, जब कम्युनिकेशन होगा उन बातों में एक खुलासा नहीं होगा, कुछ बंदा सा आप रहेंगे। आपको लगेगा जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, जितनी भी ज़रूरी सीक्रेट चीज़ें हैं, मुझे अपने पर्सन को नहीं दिखानी है, नहीं बतानी है, कुछ रिवील नहीं करेंगे जल्दी से। आप 100% अपने सीक्रेट शेयर तो आप बिल्कुल नहीं करने वाले अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। आपकी लव लाइफ अब ऐसी हो सकती है। ठीक है, ओके, किसी कंपटीशन में जीतने के आप लोगों के चांसेस हैं। ठीक है, ओके, फिर से मुझे ऐसा लगा कोई पावर, कोई अथॉरिटी ऐसा हो सकता है।
इमोशनल होकर अपने रिश्तों को निभाएंगे आप। झगड़ों से आप बाहर निकलेंगे, किसी झगड़े से आप बाहर निकलेंगे। पता है कैसे क्यों निकलेंगे? क्योंकि आप समझदारी से काम लेंगे, आप प्यार से काम लेंगे, आप मैच्योरिटी के साथ काम लेंगे और आप फालतू के झगड़ों से निकलेंगे। किसी आर्गुमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग निकलने वाले हैं। ये फुल मून आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है गाइस, जहां आपके अंदर एक ऐसी पावर आएगी, एक ऐसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं अब मुझे उनको छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके अंदर जिन लोगों को लेके एग्रेशन था, अब उन लोगों को लेके आप इमोशनल होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको दुखी करेंगे, आपको परेशान करेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने समझदारी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, झगड़ों को निपटाएंगे कि वो उल्टा आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सोचेंगे, वो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है। ऐसा भी आपके साथ आने वाले टाइम में हो सकता है गाइस। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि फुल मून की रीडिंग है तो इस डेक से रीडिंग करनी बनती भी है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये फुल मून क्या लेके आ रहा है। फुल मून का जो 15 डेज़ होंगे वो कैसे होने वाले हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। ओके, देखिए कुछ चीज़ों को लेके आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फुल मून यहाँ पे आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, फुल मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि सेंड टू द डिवाइन। ठीक है, आपको ना कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगी। विश्वास करना पड़ेगा ऊपर वाले पर। आपकी जो भी डिवाइन है, जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं, उन पर आपको विश्वास करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी गाइस। आपको ये नहीं सोचना है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मैं परेशान थी, मैं तो परेशान था, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। हाँ, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा रिलैक्स, अपने दिल को थोड़ा सा आराम देने की आपको ज़रूरत है। अपने मन को आपको आराम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले इन कुछ दिनों के अंदर। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये फुल मून जो भी है आपसे एक चीज़ बोलकर आ रहा है कि भाई थोड़ा सा विश्वास करो ऊपर वाले पर, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा संभल कर चलो रिश्तों में, हर चीज़ के अंदर। ये फुल मून आपको ये एनर्जी दे रहा है। फिर देखिए आपके साथ कितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और आगे देखते हैं फुल मून क्या बता रहा है अब आप लोगों के लिए। 2 कार्ड्स हैं, हाँ 2 नहीं, ये 3 कार्ड्स आए हैं एक साथ। ठीक है, मैं तीनों कार्ड्स ही रख लेती हूँ। आगे चल के देखिए, मैंने बोला भी था, फिर डिवाइन बोलेगी अब आपके साथ है ना अच्छा होगा। अगर आप सब्र रखेंगे, आप काम लेंगे समझ के साथ, तो प्रॉस्पेरिटी आगे आएगी ही आएगी। आपके सामने प्रॉस्पेरिटी होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से इस रीडिंग को देखूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप को लेकर भी रीडिंग दिख रही है इन्हीं कार्ड्स के अंदर। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ नया शुरू होने वाला, कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ भी सकता है गाइस। कोई नया रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको जस्टिस भी मिल सकता है। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है रिश्ते में तो वो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियली गेन भी हो सकते हैं किसी पर्सन की वजह से, या आपके अपने जॉब में प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको ना सबसे पहले खुद पर विश्वास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। चीज़ों को छिपाया हुआ है जैसे, ठीक है, पिछली रीडिंग में अभी कुछ देर पहले आया था, आप हर चीज़ अपने पर्सन को नहीं बताना पसंद करेंगे, बट उसके बावजूद भी अगर कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में आता है तो उनसे कम से कम अपने दिल की बात शेयर करना भाई, उनको बताना। अगर आपका अच्छा हुआ है तो बता देना, कुछ गलत आपने फील किया है किसी के साथ तो बता देना। वही पुराना इंसान दोबारा से एक नई स्टार्टिंग करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आए तो उनसे जो भी शिकायत है उनको आप बता देना आगे चलकर। ठीक है, आपको हिम्मत करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। पहले खुद पे विश्वास रखना है, तब आपको आगे बढ़ना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास होगी, एक नया रिश्ता आपके पास हो सकता है, वरना अपने पर्सन के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है।
थोड़ा सा चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो ब्लॉकेजेस है उनको हटाइए। एक स्टक एनर्जी से आप लोग बाहर निकलिएगा और आप निकलेंगे, ये एनर्जी मुझे यही बता रही है। बिल्कुल अच्छी चीज़ आई है। आप किसी चीज़ में भी एफर्ट्स लगाएंगे, आपका काम बनेगा ही बनेगा। अपने से किसी को अपने को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है आप लोगों ने, ठीक है। अपने आप को लेके गलतफहमियां नहीं पालनी है आप लोगों ने कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। खुद पर आपको विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक से काम लीजिएगा, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को सही साबित करने की भी आपको ज़रूरत है, तभी जस्टिस भी आप लोगों को मिलेगा। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है। जितनी भी मेहनत आपने की है, अपने रिश्ते के अंदर आपने मेहनत की है, अपने बिजनेस में, जॉब में आपने मेहनत की है, कहीं पर किसी कुछ बनाने में मेहनत की है, अरे खुद की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में आपने बहुत मेहनत की है, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब स्पिरिचुअल क्यों होने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डिवाइन पर विश्वास रखना है। आया था ना कार्ड, मैंने बताया था आपको इसी रीडिंग के अंदर, है ना, बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पे बता रही है डिवाइन आपको, यहाँ पे थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि पूरा आप चीज़ों को छोड़ दें, लापरवाही कर दें, अरे जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। नहीं, थोड़ा ऊपर वाला बोल रहा है भाई, दिमाग दिया है मैंने, थोड़ा दिमाग का यूज़ भी कर लेना। हो सके तो बेज़ुबान जानवरों को आप कुछ खिला सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है आपने पुरानी बातों को पकड़ कर रखा हुआ है, एक स्टक एनर्जी में आप लोग हो सकते हैं। तभी आप लोगों की रीडिंग बोल रहे हैं कि आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है। जब आप लेट गो करेंगे तभी आपकी लाइफ में कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखिए भाई, आपका रिश्ता सुरक्षित है, सेफ है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं छीनने वाला आपके पार्टनर को, चिंता मत कीजिए। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो आपका सच्चा अपनापन, आपका सच्चा प्यार आपके पार्टनर को कोई आपसे छीनने ही नहीं देगा। लव, मैंने कहा था लव रीडिंग भी आएगी तो मैं वो भी बोलूँगी। ऊपर वाला मुझे जो मैसेज देगा ना कि आपके रिश्ते को लेके बोलना है, मैं तब वो मैसेज दूंगी। आपका करियर, अगर मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, मैं वो आपको मैसेज दूंगी। ऊपर वाला जो बुलवाएगा वो मैसेज आपके सामने मैं दूंगी, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपकी लव रीडिंग के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में आ रहा है, तो ऊपर वाला बोल रहा है भाई फुल मून चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मून इन कैंसर आया। जब मून इन कैंसर आता है, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर मैं देखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, फुल मून कैंसर जब भी आता है वो बताता है आपको भाई अब आप एक ऐसे प्योर मन के साथ हैं, आप एक साफ दिल के साथ किसी रिश्ते को निभा रहे हैं। और जब आप किसी साफ दिल को निभाते हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपके रिश्ते में कोई आ जाए, आपके रिश्ते को कोई ख़राब कर दे, ठीक है। अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है आप सही रिश्ते में, मैं शादीशुदा लोगों के लिए ज़्यादा बोल रही हूँ, आपके लाइफ पार्टनर के लिए मैं ज़्यादा बोल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ आपका हक भी बनता है अपने पर्सन की तरफ ध्यान देने का, अपने रिश्तों को संभाल कर रखने का। अगर आप अनमैरिड हैं, आप सच में मैच्योर हैं, एक सही एज में आप लोग हैं जहाँ आपको पता है कि आप एक सही इंसान के साथ हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके पर्सन को आपसे नहीं छीन रहा है, आप दोनों सेफ हैं, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैंने पहले भी आपको अभी कुछ टाइम पहले एक कार्ड देख के बोला था और यहाँ साफ साफ यहाँ पे मेंशन हो गया कि खुद पर विश्वास रखना है। जब आपका खुद पर विश्वास होगा तभी आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके अंदर थोड़ा सा आपको देखिए, अब ये दो कार्ड देखिए कितने अलग हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर मैं देखूं इन दोनों कार्ड्स को, पता है आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैंने अभी कुछ देर पहले इस रीडिंग में बोलता आपको अध्यात्म की तरफ जाने की भी ज़रूरत है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना सके।
आपकी यही रीडिंग आपको ये बोल रही है कि ठीक है, आप सही से सच्चा प्यार करेंगे, आप सही से रिश्ते को निभाएंगे, संभालेंगे अपने रिश्ते को। वहीं कहीं ना कहीं आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंट, मतलब खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने रिश्ते के अंदर भी कॉन्फिडेंट रखना है, हर चीज़ के अंदर। आप बीच में कहीं ना कहीं खुद को एक राजा भी फील कर सकते हैं अंदर ही अंदर, मैं तो राजा हूँ। एक रिश्ते में आप अपने आप को किंग फील कर सकते हैं और आपकी पार्टनर जो होंगे उनको क्वीन, अगर आप मेल हैं तो, ठीक है, वरना फीमेल है तो आप खुद को एक क्वीन और उनको एक किंग फील कर सकते हैं। आपको एक बॉन्ड, एक अच्छा रिश्ता निभाने की आप में एक सोच आएगी ही आएगी। ये दो रीडिंग मुझे बता रही हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने रिश्तों को निभाने के लिए एनर्जी भी रहेगी और इमोशंस भी रहेंगे, ठीक है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखूं इस रीडिंग को, तो ये रीडिंग ये बता रही है आप लोगों की जो एक डेप्थ होती है ना कार्ड्स की, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। इन कार्ड्स के जो अंदर के सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या अच्छा होने वाला है इस फुल मून आप लोगों के लिए। फुल मून के बाद भी जो 15 दिन होंगे उनमें क्या अच्छा होने वाला है। आप उम्मीद करेंगे कुछ नया हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, कुछ मस्त हो जाए, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन हो जाए, और वो होगा, ठीक है। आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में गए तब आपके सामने एक परेशानी आ सकती है, वरना नहीं आएगी। मैं फिर से कहूँगी, एक एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों में आपको लगेगा सिर्फ मैं हूँ, अपने ईगो को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा। सिर्फ अपने ईगो को बढ़ावा नहीं देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान देना बजाय ईगोइस्ट बनने के। आप लोगों को ये रीडिंग मुझे ये भी बता रही है आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप में ईगो आने के चांसेस भी हैं, चाहे आपका रिश्ता, आपका करियर ही क्यों ना हो। तो थोड़ा अपने आप को संभालिएगा आप लोग, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा भी। आपको एक उम्मीद भी लगेगी कहीं ना कहीं से आपका, चाहे ये रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, चाहे आपके करियर के लिए आ रहा है, किसी भी एस्पेक्ट के लिए आ रहा है आपकी लाइफ के, आपको कोई उम्मीद रहेगी कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ पावरफुल है, कुछ अच्छा बदलाव आ जाए। और बहुत ज़्यादा आप जब एक्साइटेड होंगे तब आप स्ट्रेस में जाएंगे, तो आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है, अपनी डिवाइन पर छोड़ना है। ये रीडिंग शुरू से आप लोगों को यही बता रही है, ठीक है। अपने मन को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, गुस्से में नहीं करना है, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। कार्ड्स थोड़े से, ठीक है, और क्या है, ये कार्ड्स थोड़े से निकल नहीं रहे हैं। ठीक है। जब भी आपको अंदर से ये लगे कि अब टाइम आ गया है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए मुझे ये बता रही है, ठीक है। डेप्थ में जाना है आप लोगों को। कोई भी मैटर आप लोगों की लाइफ में आता है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, डेप्थ में जाकर आपको पता करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, सच्चाई क्या है। चाहे आपका रिश्ता हो, आपका करियर ही क्यों ना हो, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाद में धीरे धीरे क्या होगा, जब आप एक्शन लेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप किसी भी काम को शुरू करते हो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, आप परेशान मत होइएगा। बस खुद पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा। सही डायरेक्शन में आपको जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी भीड़ चाल में आप लोगों को नहीं चलना है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। एक समझदार इंसान की तरह आपको स्टेप लेने, चाहे आपके स्टेप धीरे धीरे ही क्यों ना हो। कुछ बड़ा करने की इच्छा आपकी हो सकती है, कुछ एडवेंचर जैसा होता है ना, कर देना कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आप लोग जाने की सोच सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँ कि आप पहाड़ पे चढ़ने के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है आप रिश्ते में कुछ नया ट्राई करने की सोचें, अपने करियर जॉब में कुछ नया, तो आप किसी को आंखें बंद करके फॉलो करके मत करिएगा। अपना थोड़ा माइंड का आपको यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है,
किसी को भी निशाना बनाने से पहले थोड़ा सोचने लेना कि क्या वो इंसान ऐसा है, गलत है क्या। थोड़ा आपको ये भी सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एक्शन लेंगे बहुत तगड़ा वाला आने वाले टाइम में, और ये एक्शन आपके लिए तब सही हो जब आप समझदारी से काम लेंगे। इसके रिजल्ट्स आपको तभी अच्छे मिलेंगे जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, ओवर इमोशनल नहीं होंगे गाइस, ठीक है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर ही क्यों ना हो। फाइनली अब मैं सिर्फ एक कार्ड और निकाल के देख लेती हूँ। देखते हैं क्या मस्त आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या मस्त आप लोगों के साथ होने वाला है। मैंने टारगेट की बात की थी ना, देखिए यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं इसके साथ। मैंने टारगेट की बात की थी, देख रहे हैं आप। धनुष कब चलता है? जब हम किसी को टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ भी देखिए, ठीक है ना। तो गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कहीं ना कहीं एक्शन तो ज़रूर लेंगे, और आपको लेने की ज़रूरत भी है, ठीक है। प्यार से काम करना है, समझदारी से काम करना है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको आराम से काम करना है। लोगों को देने की इच्छा रखनी है, ना कि लेने की इच्छा। और जिन लोगों ने आपको दिया है उन लोगों को तो भर भर कर आप लोग दीजिए। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। सही एक्शन लिए, सही आपने एक्शन लिए, सही आपने डिसीज़न लिए, सही दिशा में आप लोग चले तो लक आपके साथ होगा। ये 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी, प्यार से काम लीजिएगा। प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, चाहे आप कितने भी अकेले हो, कोई है आपके आसपास या आएगा। डिवाइन आपको भेजेगी, जो आपको सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली सपोर्ट मिलेगा आपको किसी से। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके ये जो आगे के 2 कार्ड्स आए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा अंदर से एक मैसेज दे रहे हैं कि किस्मत आपके साथ है। जब किस्मत आपके साथ होती है, कोई भी सिचुएशन हो, प्यार आपके साथ होता है, तो क्या सच में आप हारा हुआ महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आपको एक पावर मिलती है आगे चल के। तो कोई आ सकता है आप लोगों की लाइफ में, आपकी मदद कर सकता है, आपका पार्टनर आ सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है। कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएं, ठीक है। तो गाइस ये आप लोगों की रीडिंग है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।